स्नेल्स लॉ पढ़ चुके थे हम लोग, क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब उसी का हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखने जा रहे हैं कि स्नेल्स लॉ कैसे आता है। हाइगन्स प्रिंसिपल से अगला जो ना वो चैप्टर है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, वहां पर तुम्हें पूरा प्रूफ बताया जाएगा हाइगन प्रिंसिपल से, ठीक है ना। हाइगन वेव थ्योरी से हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं रिफ्लेक्शन को भी रिफ्रैक्शन को भी, लेकिन वो वेव थ्योरी होता है, ठीक है ना। हाइगन की वेव थ्योरी अगला जो चैप्टर हमारा वेव ऑप्टिक्स, वहां पर हम लोग डिराइव करेंगे। वो हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, बोर्ड के सिलेबस में है वो चीज़। लेकिन अभी हम लोग को क्या पता है कि लाइट रे जो होता है क्या पार्टिकल नेचर शो करता है हमारा। अभी हम पार्टिकल नेचर मान करके चल रहे हैं, ड्यूअल नेचर नहीं माना गया है। वेव ऑप्टिक्स हमको नहीं पता है, हमें बस इतना ही पता है रे ऑप्टिक्स है। और लाइट रे क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में फॉलो ट्रेवल करता है, हमको बस इतना बात पता है। उसके बेसिस पे मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है ए, और यहाँ पर मैं इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, और इंटरफेस है हमारा एम एन, और दिस पॉइंट इज ओ। ध्यान से सुनना अब बात को जरा। सपोज कर लो ये वाला डिस्टेंस मैंने माना है x, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, और यहां से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं, और यहां से लेकर के यहां तक के टोटल डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूं, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं x हो गया, y हो गया, z मान लेते हैं, z। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस जेड होगा कि नहीं होगा, बोलो, d माइनस जेड होगा। ये टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको d माना गया है। यहाँ से यहाँ तक को मैं z मान लेता हूँ, इसको d माइनस जेड मान लेते हैं, या इसको एक नया वेरिएबल भी मान सकते हो, लेकिन फालतू में ज़्यादा वेरिएबल्स रखने की जरूरत नहीं है। तो d में से मैंने क्या किया, z को घटाया तो आ गया। इस हाइट को मैं x मान लेता हूँ, इस हाइट को मैं y मान लेता हूँ, सही है। तो ध्यान से समझना, अगर ये y है डिस्टेंस तो ये भी तो y होगा, सेम है ना, पैरेलल लाइन है। आगे चर्चा की जाएगी। फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रिंसिपल ने क्या बोला था, फॉर्मेट प्रिंसिपल ने क्या बोला था हमसे कि कहीं पर भी, फॉर्मेट प्रिंसिपल ने क्या बोला था, कहीं पर भी जो भी लाइट सोर्स होगा अगर वो ट्रेवल करता है तो मिनिमम टाइम लेता है, क्योंकि लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड है 3 × 10⁸, उससे तेज कोई चीज़ धरती पर नहीं चलता है। जो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी चल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम सबसे कम लेगा। मीन्स ए से लेकर के बी तक जाने के लिए लाइट रे ये पाथ जब ले रहा होगा, मैं इसी पाथ को मान लेता हूँ मिनिमम टाइम ले रहा है। और भी पाथ हो सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा और इधर हो जाए, थोड़ा सा और इधर हो जाए, बात समझ में आ रही है। तो मैं अभी एक पाथ मान करके चला हूँ, जैसे कई सारे पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं। ये नॉर्मल है हमारा, जानने की इच्छा से हो सकता है लाइटर इधर निकला हो सकता है लाइटर इधर निकला हो सकता है लाइटर इधर निकला हो, मुझे नहीं पता। मैंने एक केस लिया है, मैं मान लेता हूँ ए ओ बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। अब मैं इसी को प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से T1 + T2 मान लेता हूँ मैं, यहाँ से लेकर के लाइटर को यहाँ तक आने में T1 टाइम लगाए, और O से B तक जाने में T2 टाइम लगाए। ए से ओ तक जाने में मैं मान लेता हूँ T1 टाइम लग रहा है, और ओ से बी तक जाने में मान लेता हूँ मैं T2 टाइम लग रहा है, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सपोज करो रेयरर मीडियम में स्पीड जो है v1 है, और डेंसर मीडियम में स्पीड v2 है। मैं cv नहीं मान रहा हूँ, मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ कि जब लाइट रे ऐसे चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, और जब लाइट रे यहाँ से इधर जब जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, v2 रही होगी, ठीक है। अगर ये एयर होता तो यहाँ c लिखता मैं। एयर या वैक्यूम में स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड क्या हो जाती है, 3 × 10⁸, है ना। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ हो जाता है, ठीक है। तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ सर, टाइम T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। टाइम T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा कि नहीं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर के ओ तक आने का डिस्टेंस कितना है सर, √x² + z² हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस है ना, ये एक्स है ये जेड है, तो ये कितना होगा, √p² + b²। तो मैं टाइम को क्या लिख सकता हूँ सर, डिस्टेंस
डिस्टेंस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में स्पीड कितनी मानी गई है, v1 मानी गई है। सर t2 टाइम को निकालिए। t2 टाइम का मतलब o से b तक आने में लाइट रे को, o से b तक आने में कितना समय लगा है, ध्यान से समझना। फिर से मैं लिख सकता हूँ क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OB, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जेड का। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है। तो सर हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 हो गया। फॉर्मेट प्रिंसिपल ने ये बोला था कि टाइम जो लगेगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल t1 प्लस t2 शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। पिछले में भी यही किया गया था, टाइम को ही मिनिमम दिखाया गया था, यहाँ पर भी हम टाइम को ही मिनिमम दिखा रहे हैं। मतलब ये दोनों का समेशन जो है मिनिमम होना चाहिए। अब जब भी कोई भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना होता है तुरंत कूद कर आता है कौन, कैलकुलस। कैलकुलस क्या बोलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, वैल्यू को पुट करो उसके अंदर, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है, अगर वो लेस देन 0 हो जाता है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, और अगर इक्वल टू 0 होता है तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन हमें फिजिक्स में सेकेंड स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, इज इक्वल टू 0 करना है और पॉइंट निकालना है। सिर्फ तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और कुछ नहीं निकालना है, तुम्हें डबल डेरिवेट नहीं करना होता है। तो सर इस फंक्शन को मुझे मिनिमम करना है, ध्यान से सुनना, इस पूरे फंक्शन को मिनिमम करना है, डेट मीन्स मुझे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 क्या हो जाने वाला है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। सर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में v1 प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में v2, ये हो गया। मतलब इस पूरे फंक्शन को मुझे मिनिमम करना है। अब थोड़ा सोच करके बताना, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में या y के। v1 v2 तो कांस्टेंट है, उसको मत बोल देना। x y z तीनों में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं मैं, तीनों में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, कौन है जो सबके साथ खेल रहा है। मेनली ये दोनों किसकी वजह से अफेक्ट होने वाले हैं, जेड की वजह से होने वाले हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने तुमसे बोला था ये लाइट का सोर्स मैंने रखा हुआ है ना, ये तो मेरा लाइट का सोर्स है इतनी डिस्टेंस पे, ये तो हमेशा यहीं रहने वाला है। मतलब तुम इस लाइट सोर्स को इसी लाइन में कहीं भी आगे पीछे ले जा सकते हो। डेट मीन्स एक्स इज कांस्टेंट सर, एक्स एक्चुअल में कांस्टेंट है। इसका लाइट रे इंसिडेंट यहाँ पर होगा, हो सकता है यहाँ इंसिडेंट हो जाए, हो सकता है लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो जाए, हो सकता है लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो जाए। तो सर इसी पॉइंट को ही तो हमने जहाँ भी नॉर्मल से इसी डिस्टेंस को तो हमने जेड बोला है। में मतलब क्या हुआ कि सर ये जेड जो है वो गवर्न कर रहा है इस फंक्शन को, एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा। बालक याद रखना इसको, ये लाइट सोर्स का डिस्टेंस मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, लाइट सोर्स यहीं रहने वाला है। हो सकता है यहाँ रख दूंगा मैं तो भी ये डिस्टेंस एक्स ही रहने वाला है, अगर मैं आगे रख दूंगा तो भी डिस्टेंस एक्स ही रहने वाला है। बट एक लाइट सोर्स से क्या एक ही लाइन निकलती है, अरे भैया बल्ब जलाया गया है तो क्या एक ही लाइट निकल रही है उसमें से, चारों तरफ इन्फाइनाइट लाइट्स निकल रहे हैं कि नहीं, चारों तरफ लाइट निकल रहा है ना। मैंने तो सिर्फ एक लाइट रे को मैंने कंसिडर किया है, तो कई सारे लाइट रेज निकल सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ भी इंसिडेंट हो सकता है, यहाँ भी इंसिडेंट हो सकता है, यहाँ भी। और ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेट मीन्स इस फंक्शन को मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, फॉर t1 प्लस t2 टू बी मिनिमम डी t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई डी जेड क्या करना पड़ेगा सर, इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा कि नहीं। अब चलते हैं कहानी डिफरेंशिएशन पर, डिफरेंशिएट करने चल रहा है अब हम लोग। तो क्या होने वाला है, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से फंक्शन को नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
V1 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल करके जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/V1 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, रूट ओवर समथिंग का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो ये 1/2 रूट एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चेन रूल, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 0 होगा, 0 होगा, कांस्टेंट चिल्ला रहा हूँ तब से, कांस्टेंट है वो। जेड स्क्वायर का 2z, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हो तो यहाँ पर आने वाला है 2z। और कुछ बचा नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से 1/v2 कॉमन आएगा, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, फिर से क्या है, रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स होगा कि नहीं होगा, बोलो, वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा। अगेन चेन रूल, अगेन क्या लगाएंगे हम, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या बोलता है, वाई स्क्वायर का कितना हो जाने वाला है, कांस्टेंट है, 0 होगा, प्लस डी माइनस जेड का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, डी माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या बनाएगा, 2d माइनस जेड, और माइनस जेड का -1, तो यहां लगा दे रहा हूं मैं इसको, सही है सर। 2 से 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, 2 से 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, और इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू 0 करना है कि नहीं हमें, सर मैं यहीं पुट करता हूं 0 इसको भी, सही है ना। अरे ये 2 कटाना, 1 को कहाँ काट दिए, सही है। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, z डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1/v1 है यहाँ पे, मन में रखेंगे 1/v1 भी था यहाँ पे, मन में रखेंगे 1/v1 था यहाँ पे, चाहे मन में मत रखो, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, इस पूरे को उधर भेज दे रहा हूँ मैं, d माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1/v2 और रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जेड, सही है। अब ध्यान से बाबू जरा समझना, जेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, जेड बाई रूट ओवर दिस, मतलब ये एंगल की बात कर रहा है कि नहीं। अगर ये एंगल होता, जैसे ये आई है तो ये भी आई होगा कि नहीं, तो पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े होगे, अगर ये आई है तो सर ये भी तो आई ही होगा हमारा। अब इस एंगल पे बैठो, क्या ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है कि नहीं, और क्या ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है कि नहीं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिश्ता कौन बताता है, साइन थीटा बताता है। डेट मीन्स सर मैं लिख सकता हूं 1/v1 साइन आई लिख दूं, कोई आपत्ति, इक्वल्स 1/v2। सिमिलरली ये अगर आर है सर तो ये भी आर होगा, इस एंगल पे बैठूंगा तो ये परपेंडिकुलर का काम करने वाला है, एंड दिस विल बिहेव लाइक अ हाइपोटेनस। तो सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन दे बताता है रिश्ता, साइन आर बताता है रिश्ता। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने बचपन में सीखा है, तो साइन आई बाई साइन आर, इसको इधर लटकाऊंगा, इसको उधर फेंकूंगा, क्या हो जाएगा v1/v2। और याद आ रहा हो तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था सर, मैंने कहा कि नहीं और थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v होता है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v, ठीक है। रिलेटिव में बात करूं मैं तो μ2/μ1 विल बी इक्वल टू v1/v2, कोई आपत्ति है, इस v1/v2 की जगह मैं ये चिपका सकता हूं कि नहीं, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और बताना, v1/v2 वेलोसिटीज है कि नहीं है, इनको डिवाइड करूंगा तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आने वाला है कि नहीं आए, यही बोला गया था कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यही बोला गया था, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1/v2 विल गिव अस अ कांस्टेंट नंबर, तो वही कांस्टेंट आएगा वो, ठीक है। अरे भाई मीडियम बदल ही नहीं रहा हूं मैं, ये लाइन को ऐसे ऐसे करता रहूं मैं, लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट कराऊं, इधर कराऊं, इधर कराऊं, स्पीड बदलेगा क्या, स्पीड बदलता है मीडियम पे, मीडियम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक स्पीड नहीं बदलने वाला। अब तुम इस लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट कराओ, चाहे यहाँ कराओ, चाहे यहाँ कराओ, चाहे यहाँ कराओ, दुनिया में जहां मन करे वहां तुम इंसिडेंट कराओ, स्पीड नहीं चेंज होगा। हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, स्पीड नहीं चेंज होने वाली है। दैट मीन्स क्या हुआ सर, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। सर v1/v2 की जगह मैं μ2/μ1 लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति है क्या, यही होता है कि नहीं स्नेल्स लॉ,
साइन आई बाई साइन आर बताया था ना, म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। तो हो गया कि नहीं प्रूव, स्नेल्स लॉ, ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। अगर कोई पूछे तो नाक कटवा देना जा करके।